वेलकम टू सी एस कोडिंग। आज के ऊब विद सी प्लस प्लस के साथ आज का हमारा टॉपिक है अरे ऑफ पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट। हम अरे ऑफ पॉइंटर्स को एज एन ऑब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है कि अरे जो होती है वो सेम टाइप का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अरे ऑफ पॉइंटर्स को जब हम ऑब्जेक्ट से एज एन ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट्स के मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होगी। अब ये जो अरे हम बनाते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ पॉइंटर्स एज एन ऑब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम बार बार ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। हम एक ही अरे के साथ जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं और फिर उन लूप्स के ज़रिए हम उनको आसानी से इस्तेमाल करते रहते हैं। चलें एक प्रोग्राम की मदद से इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसकी स्टेटमेंट है राइट अ क्लास दैट कंटेन एन एट्रीब्यूट नेम। एक क्लास बनानी है जिसमें हमने एट्रीब्यूट लेना है नेम, अ फंक्शन टू इनपुट एंड अ फंक्शन टू डिस्प्ले नेम। एक फंक्शन इनपुट करेगा नेम और एक फंक्शन डिस्प्ले करेगा। क्रिएट अरे ऑफ पॉइंटर्स इन विच ईच एलिमेंट रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हमने एक पॉइंटर्स की अरे बनानी है जिसमें हर जो एलिमेंट होगा वो रेफर टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हर एलिमेंट, अरे का हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। तो हमने एक पर्सन की क्लास बनाई, उसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर से एक डाटा मेंबर लिया 4 डाटा टाइप में, करेक्टर डाटा टाइप में नेम। उसके बाद हमने एक गेट का फंक्शन लिया जिसमें हमने नेम यूज़र से इनपुट कराया। उसके बाद शो का फंक्शन लिया जिसमें हमने नेम को डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद हम पर्सनस में गए, मेन क्लास में गए और हमने पर्सन जो क्लास थी उसके पॉइंटर्स की अरे बनाई। अब पॉइंटर्स की अरे को हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इंट आई का एक वेरिएबल लिया और फॉर लूप चलाया। उसमें हमने क्या किया, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, आई इज़ लेस देन 5, यानी अरे जो हमने बनाई है वो 5 है तो हम लेस देन 5 लूप चला रहे हैं और आई में 1 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। यहाँ पर हम आए ptr आई, सबसे पहले जो हमारे पास है 0, हमारे पास आई 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो पॉइंटर 0 यानी जो पॉइंटर की अरे है उसका 0 इंडेक्स पोजीशन पे जो उसका एलिमेंट है उसको हमने न्यू कीवर्ड के साथ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया इस स्टेटमेंट के मुताबिक। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट टाइम यहाँ पर 0 होगा तो पॉइंटर्स की अरे में 0 इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट है अरे का वो एज एन ऑब्जेक्ट इस न्यू कीवर्ड के साथ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर हम उसी i0 यानी पॉइंटर्स की अरे में 0 इंडेक्स पोजीशन पर मौजूद ऑब्जेक्ट के ज़रिए इस मेंबर एक्सेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए गेट फंक्शन को कॉल करेंगे। और यहाँ पर पहली बार जो है वो हमारे पास नेम जो है वो यूज़र से इनपुट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 बन जाएगी, 1 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब पॉइंटर्स की जो अरे है उसमें फर्स्ट नंबर पे नंबर 1 जो इंडेक्स पोजीशन है उसके एलिमेंट को हमने इस न्यू कीवर्ड के साथ पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले आई 0 था तो 0 इंडेक्स पोजीशन का जो एलिमेंट था अरे का वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया था। अब 1 इंडेक्स पोजीशन पे जो अरे का एलिमेंट है वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। इसी तरह जो है वो हम इंडेक्स पोजीशन 1 के ऑब्जेक्ट से गेट फंक्शन को कॉल करेंगे और इसी तरह जो है वो लूप 4 बार चलेगी, 5 बार, और 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होंगे और उन 5 ऑब्जेक्ट से गेट फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने एक सेकंड लूप चलाया फॉर लूप जिसमें हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। उससे पहले आप देख सकते हैं हमने इंट j इज इक्वल टू 1 इंडिकेट किया। ये हम नेम की नंबरिंग देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो आई 0 है तो पॉइंटर्स की अरे में 0 इंडेक्स पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जिस एलिमेंट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट से हम
शो फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद शो फंक्शन जब कॉल होगा उसके बाद नेम, और जो नेम हमने फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, यानी फर्स्ट नेम। उसके बाद जे में इंक्रीमेंट होगा, फिर से J2 हो जाएगा और इस तरह नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, यहाँ पर 2 होता रहेगा। उसके बाद जब I में इंक्रीमेंट होगा तो I 0 से 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा I की जगह। अब PTR में यानी पॉइंटर्स की अरे में जो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे इंडेक्स पोजीशन नंबर 1 का जो एलिमेंट एज एन ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे थे उसमें जो नेम स्टोर हो था उसको हम इस शो फंक्शन के ज़रिए डिस्प्ले करा रहे हैं। इसी तरह ये लूप जो है वो 5 बार चलेगा और 5 बार जो है वो जो हमने 5 नेम्स इनपुट किए थे गेट के फंक्शन के साथ वो यहाँ पर शो के फंक्शन के साथ हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसी तरह जे का जो वेरिएबल है वो नेम्स को नंबरिंग देता रहेगा। चलें इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो अब फर्स्ट पहले I 0 था तो 0 इंडेक्स पोजीशन के साथ गेट का फंक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है हमारे पास। इंटर योर नेम, तो यहाँ पर हम कुछ भी देते हैं, हम दे देते हैं स्मिथ। उसके बाद फिर से लूप चली और अब जो है यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन 1 आ गई है, तो उसमें हम देखते हैं यहाँ पर हम दूसरा नेम लिखते हैं जॉर्डी। उसके बाद हम जॉर्डन दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 बार लूप चलेगी, हम 3 बार लूप चला चुके हैं, चौथी बार हम क्या देते हैं जॉन, और लास्ट बार हम दे देते हैं जॉरी। आप देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट हमने नेम इनपुट किया था वो स्मिथ, सेकंड नेम हमारे पास जॉर्डी, थर्ड नेम हमारे पास जॉर्डन और 4 नेम हमारे पास जॉन। फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास नेम है वो है हमारे पास जॉरी। हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।